नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कल 7 मई को अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो दलीलें दी गई, जो बहस ईडी के वकीलों की हुई और केजरीवाल के वकीलों की हुई, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया सामने आया, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत दे देना चाहता है। क्योंकि एक पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कहा था कि आपने जमानत की याचिका क्यों नहीं दाखिल की। तो इससे भी सवाल उठने लगे, क्या सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को कहना चाहता है कि आप जमानत की याचिका दाखिल करिए? शायद उसके बाद जमानत की याचिका दाखिल की गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो केस है, अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं कि इस केस को ही खत्म कर दिया जाए और इस केस में उनकी जो भूमिका है वो असंवैधानिक है, उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक है। कल क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ और उसका लब्बो-लुबाब क्या है, उसी को जानने के लिए मेरे साथ आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हैं तो वो आधार होगा कि वो अपनी पार्टी के संयोजक हैं, चुनाव प्रचार कर सकें, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी उनके पद से जो रिलेट काम है वो नहीं कर सकते। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की कुछ समझ नहीं आई, समझ से परे है। देखिए अभिषेक, आपने दो बातें कही। एक तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है, सुप्रीम कोर्ट के चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहां अदालतें भी दायरे से बंधी हुई है, संविधान के दायरे से। इसलिए पर्सनल कैपेसिटी में जज साहब चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें आधार बताना होगा। अगर उन्होंने जमानत किसी को दी है, अगर उन्होंने किसी को जमानत दी तो उन्हें भी आधार बताना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल का केस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, असाधारण केस है। असाधारण केस है अरविंद केजरीवाल का। असाधारण केस इस मायने में है कि पहली बार एक सिटिंग मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके खिलाफ सीबीआई, ईडी और एनआईए तीनों जांच एक साथ चल रही है। आजादी के बाद पहली बार एक ऐसा सिटिंग मुख्यमंत्री है जिसके बारे में एक आतंकवादी वीडियो जारी कर कहता है कि मैंने इसको पैसे दिए। यह असाधारण इस मामले में यह केस है कि अरविंद केजरीवाल आजाद भारत के इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि न सिर्फ जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, लालू ने भी दिया, भ्रष्ट से भ्रष्ट आप जिस नेता का नाम लेते हैं सबने दिया, लेकिन एकमात्र नेता है जिसने इस्तीफा नहीं दिया है। दिल्ली का काम कौन कर रहा है किसी को नहीं पता। दिल्ली में सरकार चला कौन रहा है आज की तारीख में जानकारी नहीं है, और कैसे चला रहे इसकी तो और भी जानकारी नहीं, इसलिए असाधारण है। इसी लिहाज से मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं। जी बताइए। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं। एक रिचमंड गुरुद्वारा है अमेरिका में। 2015 में केजरीवाल ये कहते हुए गए भारत से कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मेरा एक भाषण है और मुझे संबोधित करना है, लेकिन अब नई जानकारी ये आ रही है कि ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें बुलाया नहीं था। एक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, कुछ इस तरह का नाम है, एग्जैक्ट नहीं, उससे इन्होंने इनविटेशन मंगाया था। और एक सर्राफ कोई हैं, उनके साथ ये पहले दुबई गए। दुबई में इनके आईआईटी के कुछ फ्रेंड हैं, उसके माध्यम से इन्होंने अमेरिका का टिकट कटाया और फिर ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। और एग्जैक्टली जिस तारीख को ये गए थे उसी तारीख की बात पन्नू कर रहा है कि जब हमने पैसे दिए थे, और वहां से आकर इन्होंने आतंकी देवेंद्र सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए कैंपेन चलाया था। प्रथम दृष्टया क्या पता चलता है कि आपस में ये मैटर रिलेटेड है, क्योंकि जो आरोप एक आतंकवादी लगा रहा है पन्नू, और उसी वक्त इनकी एक्टिविटी देखिए कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल कहां थे, क्या कर रहे थे, एक दूसरे से मैच कर रहा है। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये वो दौर है जब अरविंद केजरीवाल पहली बार सरकार बनाया, छोड़ के वो भागे थे, कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाई थी, और ये पंजाब में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे।
और पंजाब में इन्होंने और इनकी पार्टी के कई नेताओं ने खालिस्तान के समर्थन में बयानबाजी की थी। और ये कुमार विश्वास उसी वक्त पार्टी छोड़ के निकले थे। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल का संबंध खालिस्तानी आतंकियों के साथ है। ये भी किसी तीसरे लोगों ने नहीं कहा था, ऐसा नहीं कोई मीडिया में कोई पंकज सुन या एनएमएफ न्यूज या फिर कोई और मीडिया वाला कह रहा है या कोई बाहरी आदमी कह रहा है। आम आदमी पार्टी का ही इंसान कह रहा था कि खालिस्तानियों से संबंध है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज तक इतने सारे आरोप लगे, आम आदमी पार्टी का कोई एक नेता खड़ा होकर कह दे कि जो वो कह रहा है पन्नू वो गलत कह रहा है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बता दे। बोलना चाहिए ना, बिल्कुल। एक आतंकी कह रहा है वो गलत बात कह रहा है, या फिर ये कुमार विश्वास कह रहा है वो गलत बात कह रहा है। पन्नू के मामले में क्या कुछ होगा, वो एनआईए के हाथ में बात चली गई है, गृह मंत्रालय को वो चिट्ठी जा चुकी है, और एक पेन ड्राइव का भी जिक्र है कि एक पेन ड्राइव भी गृह मंत्रालय को भेजी गई है। उस पेन ड्राइव में क्या कुछ है उस पर भी हम बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन ईडी का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में, जो ईडी का मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, वो एक मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है, वो एक संयोजक के खिलाफ है। क्योंकि गोवा के चुनाव में जो पैसा खर्च किया गया 45 करोड़ रुपए, जो सबूत रखे हैं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, कोर्ट के सामने, उसमें जिन हवाला के जो आदमी थे उनकी भी सारी डिटेल्स दी गई हैं। कल एक चीज का और पता चला कि जिस 7 स्टार होटल में अरविंद केजरीवाल जाकर रुके थे चुनाव के दौरान, उस 7 स्टार होटल का जो बिल था वो एक हवाला ऑपरेटर के जरिए जो है भरा गया, और उस हवाला ऑपरेटर से, जिस हवाला ऑपरेटर ने वो पैसा आम आदमी पार्टी को दिया। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आपने चुनाव के दौरान ही गिरफ्तारी क्यों की। हालांकि कोर्ट ने कहा कि नवंबर से हम समन दे रहे थे, 9 समन भेजे गए, चुनाव के दौरान गिरफ्तारी करने जैसा कोई मसला नहीं था। तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जैसी कोई बात सामने दिखती है? नहीं, मेरा एक सवाल है जो कि आप पूछिएगा दर्शकों से। भारत में कब ऐसा वक्त होता है जब कोई ना कोई चुनाव नहीं होता? लोकसभा चुनाव आज है, विधानसभा 30 राज्य हैं, तो 30 राज्य के विधानसभा चुनाव होंगे। उसके बाद नगर निगम का चुनाव होगा, उसके बाद पंचायतों का चुनाव होगा। बताइए कब चुनाव नहीं होता? इनकी गिरफ्तारी कब हो? कल को यह भी तो कह सकते थे कि देखिए गुजरात में जो इलेक्शन हुआ उसके पहले मेरी गिरफ्तारी कर ली गई, प्रचार नहीं करने दे रहे। पंजाब में इलेक्शन था इसलिए प्रचार नहीं करने दे रहे। कब चुनाव नहीं है और चुनाव से 3 महीने पहले गिरफ्तारी हुई है? कोई सा ऐसा 3 महीना नहीं है गैप जब इस देश में कहीं न कहीं नहीं होते। नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव 5 साल में आता है एक बार। नहीं, 5 साल में आता है? कौन सा चुनाव आता है? विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव 5 साल में आता है। 5 विधानसभाओं के, हर साल 5 से 6 विधानसभाओं के चुनाव होते हैं इस देश में। लोकसभा चुनाव में, अच्छा ये कैसा तर्क हुआ कि उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है? कल को बोलेंगे विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। कल बोलेंगे देखिए जी वो नगर निगम का चुनाव था सूरत का और उस वजह से मेरी गिरफ्तारी कर ली। नहीं, ऐसे तो केजरीवाल ही तमाम लोग सामने आ जाएंगे पंकज जी, तमाम लोग जो जेल में बंद हैं। अच्छा ये कोई, अच्छा बताइए ये कैसा, एक सेकंड, अभिषेक मेरी आवाज आ रही है जी? अच्छा एक बार बताइए, ये कैसा घटिया तर्क है कि चुनाव है इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी? ये कैसा घटिया तर्क है कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि चुनाव है इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी? अगर नेता डकैती करे तो इलेक्शन के 3 महीने पहले उसकी गिरफ्तारी नहीं हो? क्यों नहीं हो? अच्छा नहीं, एक बात और भी तो है, इसी आधार पर सिसोदिया ने बेल मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। में जा रहा है पंकज जी, इसी आधार पर सिसोदिया ने बेल मांगी थी, खारिज कर दी। यही तो बात है ना कि सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया जाता है जेल जाने से पहले, संजय जैन से इस्तीफा ले लिया जाता है, सत्येंद्र जैन से, केजरीवाल से इस्तीफा नहीं लिया जाता। यही सिसोदिया के बारे में इलेक्शन नहीं था क्या? सिसोदिया जब गिरफ्तारी हुई थी उन्हें चुनाव नहीं लड़ना था क्या, या कहीं प्रचार नहीं करना था, या सत्येंद्र जैन कहीं प्रचार नहीं करते? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस अरविंद केजरीवाल? जज साहब को बताना चाहिए कि ऐसा क्या खास है अरविंद केजरीवाल में जो जज साहब इसको कंसीडर करना चाहते हैं। वही सवाल उठ रहा है पंकज जी, ऐसा क्या खास है? यही तो मैं बताता हूं कि ये पिद्दी सा एक अधूरे राज्य का मुख्यमंत्री जो कि इस्तीफा नहीं दे रहा है तमाम आरोपों के बावजूद, इसके लिए विदेशी मीडिया लिख रहा है, इसके लिए बड़े बड़े मुख्यमंत्री चले गए
अभी हमारा पुण्य राज्य का हेमंत सोरेन चला गया मुख्यमंत्री, किसी विदेशी मीडिया ने एक कलम नहीं चलाई। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्यों चलाया? ये पिद्दी सा आदमी एक अधूरे राज्य का मुख्यमंत्री न्यायपालिका को चैलेंज कर रहा है, और इसके महंगे महंगे वकीलों के खर्च कहां से निकल रहे हैं जी? दिल्ली सरकार से। बिजनेस क्लास कहां से निकल रहे हैं? ये तो दर्शक जवाब देंगे ना, कहां से ये करोड़ों रुपए ला रहा है? भारत में बड़ी बड़ी पार्टियां हुई, आज कहा जाता है कांग्रेस के पास भी पैसे की कमी हो गई, लेकिन ये कल को बनी हुई पार्टी कहता है कि आम आदमी पार्टी से चंदा लेता, और भारत की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कम चुनाव प्रचार नहीं करते ये। बताइए, भारत की ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिससे ये कम चुनाव प्रचार में खर्च करते हैं? कहां से आ रहे हैं पैसे इतने? आप सवाल पूछते हैं ना कि कांग्रेस का इसके पास से चंदा आया, बीजेपी का इसके पास से चंदा आया, कोई ये पूछे कि केजरीवाल का चंदा किसके पास से आया? हवाला रैकेटियर आपके होटल का इंतजाम करेगा। आपका 10,000 का एक प्लेट कोई खाना खाता है क्या? आया था ना? ये क्या खाता था भाई? सोना चांदी खाता था, चबाता था। 10,000 का एक प्लेट क्या होता है? आम आदमी पार्टी, ये आम लोग हैं ये। बिल्कुल। अरे पहले तो ये दिखाने के लिए ब्लू कलर की एक वैगन से घूमता था, आज मैं देख रहा था इसकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ये फ्लाइट से उतरी है, मतलब स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से उतरी है प्रचार करने के लिए। क्या परिवर्तन है जी, संपूर्ण परिवर्तन। देखिए, सबको मैं दोष नहीं, मैं सबको दोष नहीं देता। इस आम आदमी पार्टी में जब अन्ना आंदोलन के लोग आए थे, आज भी ईमानदार लोग आए थे और आज भी हैं, सारे चोर नहीं है जी। लेकिन एक बात मैं करूंगा कि उनकी चुप्पी बहुत खतरनाक है। ये राखी बिरलान वगैरह शुरू से नेता है, और मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आम आदमी पार्टी के अंदर। एक सेकंड, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं। मैं संजय सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, वो अपना करियर बनाने आया था, माल कमा लिया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि ईमानदारी के चलते एक राजनीति में आए थे कि इस देश की राजनीति की धारा बदली। वो कहां है आज? वो हाय केजरीवाल वाह केजरीवाल कर रहे, शोभा देता है क्या ये? ठीक है। एक के साथ एक दारू फ्री बांटने के लिए आप लोग सरकार में आए थे या पार्टी बनाई थी? बताओ आप, दारू बांटने जवाब के लिए जनता को देना है, आपने? जनता को इस बारे में सोचना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी कल हुई, सवाल जवाब हुआ, चंद मिनटों की जो बातचीत थी उसमें सब कुछ बदल गया। सवाल उठने लगे कि एक आम आदमी के लिए, एक राजनेता के लिए कानून अलग कैसे हो सकते हैं? एक आतंकवादी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट 2:30 बजे क्यों खुल सकता है? तीस्ता सीतलवाड़ जैसे जो बुद्धिजीवी लोग जो कहे जाते हैं या आंदोलनजीवी लोग जो कहे जाते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट रात को खुल जाता है। और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है, जबकि यह मामला सीएम के खिलाफ है ही नहीं, संयोजक के खिलाफ है। तमाम सबूत ईडी रख चुका है सुप्रीम कोर्ट के सामने। जी पंकज जी, आखिरी लाइन में यह बोलना चाहता हूं कि इस देश में एक बकरी चोरी के आरोप में जेल में बंद है आदमी, और तारीख नहीं मिल पा रहा है, डेट नहीं आ रहा है, और इस तरह के बड़े बड़े मगरमच्छ जो कि किसी आम आदमी को जिंदा निगल जाएं, इनके तुरंत तारीख मिल जाती है इनको। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कंसीडर करेंगे। आपने आधी रात की बात की है, किसी आम आदमी के लिए इस देश की अदालतें अगर आधी रात को खुल जाती तो मैं मान लेता कि आप निष्पक्ष हैं। नहीं खुली हैं। अगला सुधार, न्यायपालिका में सुधार होना जरूरी है। बिल्कुल। और मैं इस देश की सरकार और जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि हर जगह तो छापेमारी हो गई इस देश में, सरकारी अफसरों के यहां हो गई, नेताओं के यहां हो गई। एक बार किसी जज साहब के यहां छापा मार के देखिए, बहुत कुछ सामने आएगा। ठीक है पंकज जी, हिम्मत है तो मार के देखिए आप। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस बारे में विचार कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाए, तो उसके पीछे का कारण भी सुप्रीम कोर्ट को एक ठोस कारण सोचना होगा, क्योंकि जनता जवाब तो जरूर मांगेगी अगर केजरीवाल को जमानत दे दी जाती है। बाकी इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।